हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SRS शक्ति रिव्यू सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन लेवल की एनिमेटेड मैथोलॉजिकल एक्शन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा। अगर आप लोग रिसेंटली सैयारा देख के आए हैं और आपको भी सैयारा तू तो बदला सैयारा वायरस हो गया है, तो ये मूवी आपके लिए वैक्सीन का काम करेगी। आपके अंदर की आत्मा तक को फ्रेश करके रख देगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। ये कहानी हम लोगों ने बचपन से सुनी हुई है हिरण्यकश्यप राक्षस की, जो कि विष्णु भगवान से कतई नफरत करता है और उनके भक्तों को चुन चुन के दर्दनाक मौत दे देता है, क्योंकि उसको वरदान होता है ना दिन में मरेगा ना रात में, ना धरती पे ना आकाश में, ना उसको कोई सजीव चीज मार सकती ना निर्जीव, ना वो घर के अंदर मरेगा ना बाहर, उसको कोई पशु नहीं मार सकता, ना कोई पंछी ना कोई मानव। ऐसा वरदान लेके वो तीनों लोगों में आतंक मचा देता है। स्वर्ग नरक पाताल लोग कहीं भी उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन उसका खुद का बेटा प्रहलाद सबसे बड़ा भक्त होता है विष्णु भगवान का। लेकिन जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चलती है, वो अपने खुद के बेटे को मारने की कोशिश करता है। कई बार जब उसके अत्याचार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसका पाप का घड़ा भर जाता है, तब खुद विष्णु भगवान नरसिम्हा अवतार लेकर उसका वध करते हैं। अगर ये कहानी तुम लोगों ने पहली बार सुनी है तो भाई शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुमने पहली बार सुनी है। पहली बात तो मैं इस चीज को कहानी मानता ही नहीं हूं, मैं इसको सच्चाई मानता हूं। मैं मानता हूं कि इतिहास में ये चीज हुई है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है भाई। और मैं भाई क्या कहते हैं भगवान में बिलीव करता हूँ, तो भाई ये चीज मैं मानता हूँ कि ये चीज हुई है। नरसिम्हा अवतार थे, हिरण्यकश्यप राक्षस था। अब बात करते हैं मूवी के सीन, डायरेक्शन और VFX की। भाई साहब एक बात बता दूं, अश्विन कुमार ने डायरेक्शन बहुत कमाल का किया है इस मूवी से। भाई मैं कनेक्ट हुआ हूँ। आदिपुरुष जैसी घटिया काम नहीं किया है भाई इन्होंने कि 400 करोड़ रुपए मिले हैं और हक दिया हो थिएटर में आके, नहीं। और एक बात और बता दूं आपको, ये मूवी का बजट जितना मैं जान पाया हूं अभी तक 15 करोड़ है। मात्र 15 CR भाई साहब, इतने कम बजट में मूवी बनाई है। और VFX की बात करूं, VFX भाई 15 करोड़ में क्या ही बनेगा, लेकिन ठीक है, देखने लायक है भाई साहब। इंडियन मूवी है, देखने लायक है। और सबसे बड़ी चीज है भाई VFX से ज्यादा क्या हम मूवी से कनेक्ट कर पाते हैं, तो भाई डेफिनेटली कर पाते हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं इतनी इमोशनल सीन देख कर रोता नहीं हूँ, लेकिन जब विष्णु भगवान प्रहलाद को दर्शन देते हैं ना, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। क्योंकि इस प्रहलाद के ऊपर इतने कष्ट होते हैं, ऊंचाई से उसको फेंका जाता है, आग से उसको जलाया जाता है, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है। पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु पे समर्पित रहता है और अपनी भक्ति में लीन रहता है। ऐसी भक्ति देखने के बाद जब स्वयं उसको विष्णु भगवान दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारा दास हूं, और ये चीज देख के भाई साहब मेरी आंखों में अभी भी हल्के हल्के आंसू आ रहे हैं। मैं भाई इतना ज्यादा कनेक्ट हुआ था ना उस चीज से कि यार क्या ही बताऊं तुम लोगों को। मैं मूवी भाई कमाल की, कमाल की, मैं तो कहूंगा भाई मास्टरपीस है। क्योंकि अब ऐसी मूवीज बनती नहीं है। हम लोग बचपन में देखते थे भाई, कृष्णा मूवी आती थी दूरदर्शन पे, क्योंकि पहले दूरदर्शन नहीं चलता था, हम लोग कृष्णा मूवी वगैरह देखा गया। लेकिन अब ऐसी मूवीज नहीं बन रही हैं, जो बच्चे हैं वो तो नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग के घर में छोटे बच्चे हैं तो भाई उनको लेके जरूर जाओ, उनको बताओ हमारे इतिहास के बारे में कि ये चीज सच में थी, नरसिम्हा भगवान थे, उनके अवतार विष्णु भगवान के। ये चीज भाई उनको बतानी चाहिए हम लोगों को। भाई मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती, इंडियन मैथोलॉजिकल मूवीज क्यों नहीं बनती इतने बड़े बजट पे यार। अगर बनती हैं तो इतनी बुरी तरीके से उनको दिखाया जाता है कि भाई क्या ही वो, जैसे आदिपुरुष में भाई क्या लैंग्वेज यूज की गई थी वो आपको ही पता है, कितनी गंदी और घटिया तरीके की लैंग्वेज यूज की गई थी। बात करूं अगर बनना चालू हो ना इंडियन मैथोलॉजिकल मूवीज, तो भाई कंटेंट की कमी नहीं है भाई। मैं बात करता हूँ रामायण की, महाभारत जो सबसे बड़े महाकाव्य है। बात करते लोग बाहर गेम ऑफ थ्रोन्स की, देखो हमारे पास गेम ऑफ थ्रोन्स है भाई। अगर महाभारत और रामायण सही तरीके से बना दी जाए ना, तो गेम ऑफ थ्रोन्स तो भाई कुछ नहीं उनके आगे। ये बोलते भाई 9-9 10-10 सीजन निकाल देते हैं। रामायण और महाभारत भाई मैं बताऊँ, रामायण के सिर्फ 10 सीजन बन सकते हैं और महाभारत के भी 10 या 11 सीजन बन सकते हैं। और यहाँ तक ये भी नहीं है, रामायण से
के भी अगर तुम बात करूँ, अगर रामायण अगर बनाते हैं तो उसमें भी भाई आप रावण के ऊपर एक अलग वेब सीरीज निकाल सकते हो, हनुमान जी के ऊपर एक अलग वेब सीरीज निकाल सकते हो, यहाँ तक बाली बाली इतना मेन कैरेक्टर है, इतना पावरफुल कैरेक्टर जिसने रावण को दबोच के रखा था, पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा। ऐसे पावरफुल वानर के ऊपर भाई तुम मूवी या वेब सीरीज बना सकते हो यार। कृष्ण भगवान के ऊपर बना सकते हो वेब सीरीज, वो बचपन से लेकर अब तक हम लोग, याद होगा तुम लोगों को जब हम लोग देखते थे कृष्ण मूवी जो बचपन में आती थी। अब सोचो अगर भाई डीसी या मार्वल वाले को जो सीजीआई जो वीएफएक्स जो यूज करते हो, अगर वैसा सीजीआई यूज हो तो तुम लोगों को याद होगा कि कालिया नाग वाला सीन जिसमें कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर डांस करते हैं। सोचो भाई अगर वैसा सीजीआई हो तो भाई कितना अच्छा दिखेगा और कितना हम लोगों को कहानियां भी पता चलेंगी, साथ में सीखने को भी मिलेगा और एक अच्छी मूवी देखने को भी मिलेगी यार। लेकिन पता नहीं भाई ये लोग क्यों नहीं बनाते हैं, लोग अन्य बंडे सन्ने पिक्चर बनाया करेंगे और पैसा बर्बाद करेंगे, लेकिन मैथोलॉजिकल अच्छी तरीके से बनाएंगे नहीं। वैसे अभी रामायण आने वाली है, बोला जा रहा है 4,000 करोड़ बजट बनाया हुआ है, देखते हैं भाई कैसी होती है। ऐसा ना हो कि भाई बातें बड़ी बड़ी आदिपुर जैसी हो, लास्ट में फिर मूवी पे आते हैं। मूवी के एक्शन सीन्स भाई कमाल के हैं, जो फाइट सीन्स दिखाए गए हैं मूवी में, लास्ट में नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप की फाइट जो है भाई कमाल के हैं यार। और भाई भक्ति तो भाई सच में बता रहा हूँ इसमें कमाल की दिखाई गई है भाई, कमाल की। और मैं यही कहूंगा कि ये मूवी भाई जरूर तुमको जाके थिएटर में देखनी चाहिए, ये भाई अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। वीएफएक्स, हाँ यार वीएफएक्स की थोड़ी कमी लगती है, लेकिन जिस तरीके से डायरेक्ट की गई है फिल्म और जो हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं उससे भाई वीएफएक्स भाई साइड में चला जाता है, पूरा वीएफएक्स भाई साइड में चला जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ यार वीएफएक्स है, लेकिन भाई जब कहानी के साथ आप एक बार कनेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद वीएफएक्स की ऐसी की तैसी, चलो उधर जाओ, उसके बाद सिर्फ मूवी पे ही फोकस रहता है हमारा। और भाई साहब जब पूरे युद्ध रूप में भाई नरसिम्हा भगवान आते हैं ना भाई, गूजबम्प आ जाती है, गूजबम्प। और इतने बड़े पर्दे पे जब देखो ना थिएटर में तो अलग ही लेवल का भाई क्या कहते हैं एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मैं चाहूंगा भाई जरूर 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 जाना चाहिए तुम लोगों को, और खासकर अगर भाई तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं जो 9-10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, हाँ अब 5-6-7 के जो भी हैं, जो समझते हैं, जो मूवीज देखने लगे हैं, उनको भाई ये जरूर दिखाना। बिल्कुल 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 सही बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल दिखाना उनको ये चीज, क्योंकि जब वो देखेंगे तभी सीखेंगे तभी जानेंगे। वो सब आजकल बस पबजी दे दो उसमें सब जुटे रहते हैं, भाई ये चीज दिखाओ उनको। मुझे पता है भाई आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा नरसिम्हा भगवान कौन थे। तो भाई फाइनल बात मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर मैं इस मूवी को स्टार देना चाहूँ 5 में से तो भाई मैं दूंगा 4.8। वैसे 5 देता 4.8 दूंगा, बस वीएफएक्स की थोड़ी बहुत कमी खलती है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद भाई मुझे इसमें कोई भी कमी नहीं लगी। ये फिर से बोलूंगा ये एक मास्टरपीस है भाई, एनिमेटेड मूवीज का ये एक मास्टरपीस है भाई। मैं चाहूंगा आगे चल के भी ऐसी मूवीज बने, एनिमेटेड ना बने भाई, रियलिस्टिक वे में बन जाए यार। जैसे अभी रामायण आने वाली है तो भाई आगे चल महाभारत भी बने, कृष्ण जी के ऊपर भी मूवीज आए, और बाकी भी मूवीज जो मैंने बोली हैं जिस तरीके की उस तरीके की अगर आ जाए तो भाई बल्ले बल्ले भाई मजा आ जाएगा देखने में। तो चलता हूँ अभी के लिए, अगले रिव्यू मिलते हैं, और जाके ये मूवीज जरूर देखना भाई, अलग एक्सपीरियंस है। सैयारा पैयारा फालतू की मूवीज जो देख रहे हो जाके और धोना धोना मचाओ, ये सब हटाओ, किनारे हटो, एक अच्छी मूवी देखो जाके। तो ये है महाअवतार नरसिम्हा, और कमेंट में आके बताना मुझे कि ये मूवी तुम्हें कैसी लगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले रिव्यू में, धन्यवाद।